पंचायत द्वितीय चरण शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। बांका जिला के बांका प्रखंड द्वितीय चरण के 16 पंचायतों और 2 जिला परिषद के लिए 221 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। 12 बजे तक ये मतदान 28% तक हुआ था। 16 पंचायतों में 16 से 10 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज ये ईवीएम में कैद हो गया। वहीं जितिया पर्व के बावजूद महिलाएं ने मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 78 अति संवेदनशील तथा 65 संवेदनशील बूथ है। पहली बार दे रही अनुराधा और रुचि बड़ी खुशी जाहिर की तथा पंचायत में विकास करने वाले को ही वोट देने की बात कही। बांका जिला के बांका प्रखंड के 16 पंचायतों में 60% लगभग मतदान हुआ। पटना में हवाई यात्रियों को फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने के मामले में बड़ी कार्रवाई। पैथोलॉजी सेंटर सेल एयरपोर्ट के समीप प्लाज्मा डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई की है। टिकट लेने व बोर्डिंग पास लेने के समय यात्रियों से संपर्क करते थे। सिविल सर्जन ने एयरपोर्ट निदेशक की शिकायत के आलोक में यह कार्रवाई की है। कई यात्रियों की फर्जी रिपोर्ट मिलने के बाद हड़कंप मच गई थी। विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश को नरेंद्र मोदी से उम्मीद। तेजस्वी की चिट्ठी पर भी दिया जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि हमने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि फैसले केंद्र के हाथ में है। तेजस्वी यादव की चिट्ठी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि चिट्ठी हमको मिलती कहाँ है। राजेंद्र नगर से आईएसबीटी तक एलिवेटेड रोड, भूमिगत होंगे बिजली के सभी तार। पटना मेट्रो के एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया है। भूमिगत मेट्रो स्टेशन का काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान 6.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड सबसे पहले बनेगा। 5 मेट्रो स्टेशन होंगे कॉरिडोर के इस प्रायोरिटी रूट में। पटना व आसपास के क्षेत्र में वज्रपात के आसार, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। 1 से 3 अक्टूबर तक लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज आदि जगहों पर अच्छी बारिश के आसार हैं। बुधवार को बांका जिले के बौसी में अधिकतम 60.4 mm बारिश दर्ज की गई थी। देश के 152 दूरदर्शन रिले केंद्र होने जा रहे हैं बंद। इनमें बिहार के भी 15। जाने क्यों हो रहा है ऐसा। देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों के 152 दूरदर्शन रिले केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 31 दिसंबर को राज्य के 15 जिलों में स्थित दूरदर्शन रिले केंद्रों को बंद करने का निर्णय भारतीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन निदेशालय नई दिल्ली से लिया गया है। राजद का पटना में पोस्टर से एनडीए सरकार पर हमला। किसानों की हालत पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार खुश। कृषि कानूनों को लेकर बिहार में आरजेडी लगातार केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। इसी सिलसिले में पार्टी ने प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर तंज कसा है। बिहार के कर्मचारियों को बड़े महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा सितंबर का वेतन। पेंशनर को भी होगा फायदा। बिहार के सरकारी सेवकों को सितंबर महीने का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा। इसमें 17 के बदले 28% महंगाई भत्ता रहेगा। इस बाबत वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार पूर्व सीमांचल व कोसी वज्रपात की संभावना। सुबह से ही बारिश शुरू। आज कुछ ऐसा रहेगा मौसम। सुबह से ही बारिश हो रही है। पिछले दिनों से यह क्रम जारी है। आज तापमान भी कम है। मौसम की मार से लोग परेशान हैं। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रही है। 14 वर्षों में भी नहीं बीत सकी है 111 किलोमीटर रेल लाइन। वर्ष 2007 से बंद है सहरसा के फारबिसगंज की सीधी ट्रेन सेवा। मात्र 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन नहीं बनने के कारण पूर्व मध्य रेल सहरसा से फारबिसगंज के बीच रेल सेवा बंद है। पिछले 14 वर्षों में नहीं बन पाई है। वर्ष 2007 से बंद है सहरसा से फारबिसगंज की सीधी रेल सेवा। मनोरमा की मौत पर खूब रोया था विपिन। बिहार का सबसे बड़ा घोटाले का राज खुलने का था डर। भागलपुर की मनोरमा देवी की मौत पर भाजपा नेता विपिन शर्मा बहुत रोया था। उसे तथा अन्य लोगों को बिहार के सबसे बड़े घोटाले का राज खुलने का डर था। यह डर सच साबित हुआ। आज विपिन शर्मा जेल में है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति ने संभाला प्रभार। परीक्षा में बदलाव के दिए संकेत। तिलका मांझी के नए कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने प्रभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें राजभवन ने बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति के अलावा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बुधवार को विवि पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले विद्यार्थियों की उपाधि पर हस्ताक्षर किया
और अपना कार्य शुरू कर दिया। बायोमेडिकल कचरे से बिगड़ रही है सिल्क सिटी के लोगों की सेहत, जहां तहां फेक रोड किनारे फेंके जा रहे हैं कचरे। भागलपुर शहर के लोगों की सेहत बायोमेडिकल कचरे से बिगड़ रही है। शहर में 600 से अधिक निजी क्लिनिक व अस्पताल के साथ लैब है। इसमें से 350 क्लिनिक संचालकों ने ही कचरा प्रोसेसिंग के लिए निबंधन कराया है। कटिहार में नाव से वोट डालने पहुंचे मतदाता, बताई मन की बात। दूसरे चरण के मतदान के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जो ये बताने के लिए काफी है कि गांव की सरकार बनाने के लिए वोटरों में कितना उत्साह है। कटिहार के कुर्सेला में बुधवार को नाव से वोट डालने वोटर पहुंच रहे थे। यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं किसान। शंभूगंज में लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। बांका के शंभूगंज में किसानों ने बुधवार को इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि यूरिया की कमी के कारण उन लोगों की फसल पर असर पड़ रही है। बांका के रजौन में सास बहू के बीच कांटे की टक्कर, 78 पंच सदस्य होंगे निर्विरोध निर्वाचित। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। दूसरे चरण का मतदान भी हो गया है। ऐसे में अब बांका के रजौन की बात करें तो यहाँ सास बहू चुनावी मैदान में है। रजौन में एक परंपरा भी है जो वर्षों से इस तरफ चली आ रही है। बूथों पर पहुंचे मतदाताओं के लिए धरी रह गई व्यवस्था, उड़ गए तो सिर्फ कोरोना के सरकारी दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के 14 पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। हालांकि इस दौरान सरकारी दिशा निर्देश की धज्जियां भी खूब उड़ी। कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आपको तस्वीरों में भी यह साफ दिख जाएगा। प्रखंड के अलग अलग पंचायत के तमाम मतदान केंद्रों पर उमड़ी यह भीड़ जो घंटों अपनी बारी के लिए उत्साहित भी है। खासकर हर बूथों पर पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की भागीदारी अच्छी रही, जो जिउतिया पर्व में निर्जला रहने के बाद भी मतदान के लिए पहुंची, ताकि इस बार वो अपने मतों से बेहतर जनप्रतिनिधि का चयन कर सके, जो क्षेत्र में विकास की गंगा बहा सके। लेकिन इन सब के बीच जो खास बात सामने आई वो रही कोरोना के दिशा निर्देश, जो साफ तौर पर पंचायत में माहौल उड़ता नजर आया। हालांकि सरकारी आदेश के मुताबिक मतदान केंद्र पहुंचने पर मतदाताओं को वैक्सीनेशन भी करना था, लेकिन व्यवस्था और इनके ताम झाम धरे रह गए। उड़ गए तो सिर्फ कोरोना के सरकारी गाइडलाइन। इस बाबत पूछे जाने पर सीएम सुमेश प्रसाद के क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। हम लोग का ये है कि आज सारे लोग निकल के घरों से जमा होंगे एक जगह। आज चुनाव का मेला है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं हम लोग अपना अचीवमेंट करें। ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का अचीवमेंट 60% ऊपर है और चाहते हैं हम लोग कि 100% कवरेज हो, ताकि थर्ड वेव नहीं आए। हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि अगर वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तो थर्ड वेव नहीं आ पाएगी। तो कहीं कहीं सर लोग जो है मास्क नहीं पहने हैं। वो तो इतनी भीड़ है कि थोड़ा सा तो सोशल डिस्टेंसिंग में वो में दिक्कत हो रही है और जगह की भी कमी है। सबसे दिक्कत ये है कि छोटी छोटी जगह पर बूथ ज़्यादा है, उसमें जगह कमी है, तो वो तो मुश्किल होगी मेंटेन करने में।